टू आवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस देखिए, आज की हमारी अपडेट रहेगी इग्नू यूनिवर्सिटी के ऊपर। इग्नू की क्या अपडेट है, ठीक है। और बीएड की जो अपडेट आई है मैं आपके बारे में उसके बारे में बताऊंगा। बीएड की कट ऑफ के बारे में अपडेट आके निकल के आई है थोड़ी सी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। काउंसलिंग की डेट आप लोगों ने बहुत बार पूछी गई है कि सर हमारी जो बीएड की काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए, बहुत सारे आपके सवाल हैं और हमारे जवाब रहेंगे। क्या सवाल है, क्या जवाब है, उसके बारे में हम पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। और किस दिन आपका आएगा कट ऑफ लिस्ट, तो आपके उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस दिन आएगा कट ऑफ लिस्ट। जान लेते हैं किस दिन आएगा। तो मैं आपको पूरी का पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि पता चल चुका है कि कब तक आपकी कट ऑफ आने की संभावना है। बहुत सारे कैंडिडेट यही पूछ रहे हैं कि सर हमारा मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, कट ऑफ कब तक आएगी और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है सर कब से स्टार्ट होगा। तो पूरा का पूरा एनालिसिस आप इसी पर रहेगा। देखिए गाइस, मैं आपको होम पेज पे लेके चलता हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी वाले के ऊपर। देखिए गाइस, ये है इग्नू का ऑफिशियल वेब पेज। तो जैसे ही हम इस पे विजिट करेंगे तो गाइस इसमें देखिए थोड़ी सी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31, अगर आप लोगों ने री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के डेट में आप अपना री रजिस्ट्रेशन सबमिट करवा सकते हो। अदरवाइज ये कोई श्योर नहीं है कि इसके बाद डेट इसके एक्सटेंडेड हो या ना हो, ठीक है। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और इसी तरह हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है तो आप हमारे चैनल पर बने रहो। तो देखिए गाइस, बीएड से संबंधित बता देता हूँ। एक और अपडेट आई है इग्नू की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारी अपडेट है थोड़ी सी हटके। इग्नू का जो डीजी न्यूज़ है, उन्होंने इग्नू का जो एक्सटेंड्स हेरिटेज कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर द एक्सीलेंसी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति बनी है, जो कि एसटी समुदाय से आती हैं, ठीक है। राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की, और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, लेकिन इनकी नागरिकता उड़ीसा की है, ठीक है। तो उड़ीसा के एक छोटे से गांव से निकल के आई है। आदिवासी महिला है, हमारी देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी एडवांस न्यूज़ थी। अब मैं सीधा आपको आपके सवाल थे सीधा उसके ऊपर लेके चलता हूँ कि आपके सवाल क्या क्या हैं। देखिए गाइस, आपके सवाल क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सवाल क्या है, देखिए स्नेहा स्मिता का परेही का क्वेश्चन है कि 67 जनरल फीमेल है इन भुवनेश्वर रीजन, इज़ देयर एनी चांस। तो मैंने उनसे कहा है कि चांस है। आपके जनरल कैटेगरी के थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप बने रहेंगे, क्या पता कोई सीट अगर खाली जाती है तो आपका हो सकता है, ठीक है। ममता जंगीड का पढ़ते हैं कि आरसी जयपुर है इनका रीजनल सेंटर, ओबीसी से 69 बने हुए हैं। तो इनका भी मैंने बता देता है कि आपका भी हो जाएगा, हाँ। और हो सकता है ओबीसी कैटेगरी है, क्या पता कट ऑफ अगर जयपुर से कम जाती है तो आपका कंफर्म है कि हो जाएगा। लेकिन इन कैंडिडेट का 100% हो जाएगा, क्योंकि 59 बता रहे हो। और एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी की लास्ट टाइम भी कम गई थी और जयपुर से, और इस टाइम भी सीटें कम है तो जा सकती है कम, ठीक है। सीटें कम का मतलब ये नहीं है कि लोग उसमें कम थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जैसे ही हम अगर विजय लक्ष्मी शर्मा की बात करें, जनरल की 77 है, इनका हो सकता है, ठीक है। गलती से इनको माइनॉरिटी का फॉर्म भर दिया गया था, लेकिन ये पूछ रही है क्या सर हमारा कोई एडिट हो सकता है। देखिए, अब तो आपका कोई भी एडिट नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास एक मौका और है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो वहाँ पर ये समस्या आप रिपीट करोगे तो क्या पता वो कर दें, ये चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड पेज पे लेके चलता हूँ, जो आपके सवाल आ रखे थे। सेकंड सवाल क्या है आपका, सर रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस करनी होती है। देखिए, रिजल्ट के बाद आपका सीधा का सीधा मेरिट लिस्ट निकलेगी। पहले आपकी कट ऑफ लिस्ट निकाल देंगे, कट ऑफ के बाद गाइस आपका सीधा मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसके बिहाफ पे आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन जैसे ही कट ऑफ निकलेगा, कट ऑफ के बाद एक हफ्ते बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लोकेश कलशिया का सुनते हैं क्या कह रहे हैं, जोधपुर में एसटी में 60 है, कोई चांस है क्या। मैंने इनसे भी कहा है कि एसटी कैटेगरी है तो चांस हैगा आपका, ठीक है। एसटी कैटेगरी की थोड़ी सी लो जाती है कट ऑफ औरों के मुकाबले, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नरेश कुमार की। हाय सर, इग्नू कॉलेज फाइनली ईयर्स के फ़ी फिल अप कैसे करें, अभी डेट आगे निकाली हुई है 30 जुलाई तक, प्लीज़ रिप्लाई।
इनकी जो इग्नू की जो कॉलेज की जो फाइनल फ़ीस थी उनको तो री रजिस्ट्रेशन करना था, शायद री रजिस्ट्रेशन का इनका था। तो इनको भी मैंने अपडेट बता दिया था कि 5 दिन पहले इनकी मैसेज थी, तो इनको मैंने बता दिया था कि आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं और कमेंट के पास देखिए गाइस, इसकी बात कर लेते हैं अगले पेज की। अगले पेज में क्या कह रहे हैं, सर भुवनेश्वर की कट ऑफ बताएं। भुवनेश्वर पे मैंने इनसे ये कहा था कि किस कैटेगरी से आपकी कट ऑफ पता चल जाएगी, लेकिन कैटेगरी बताओ आप किस कैटेगरी से है। ठीक है सर, बीजापुर की कट ऑफ कितनी रहेगी, इनसे भी मैंने बोला था कि आप अपनी कट ऑफ बताओ। देखिए गाइस, इसमें होता क्या, बहुत सारे कैंडिडेटों के डाउट आए थे, तो मैंने धीरे धीरे उनके सबके, आप मेरी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि मैंने हर एक स्टूडेंट के जितने भी आपने कमेंट करी है सबका एक एक करके रिप्लाई दिया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वो आपका रिप्लाई नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि उनके हज़ारों में सब्सक्राइबर होते हैं और वो नहीं दे पाते। गाइस, मेरे भी हज़ारों में सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं तो आपका एक एक रिप्लाई दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाबू मेरे को अपने जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनको जोड़ के रखना है। ठीक है, उनको एक एक नोटिफिकेशन तक उन तक पहुँचे इग्नू की। ठीक है, 70 जनरल होगा क्या भुवनेश्वर में, तो इनसे मैंने कह दिया था आप वेट कर सकते हो कट ऑफ का, क्या पता कट ऑफ थोड़ी सी लो गई तो आपका हो जाएगा। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ वंदना शर्मा की, कौशिक की। ये क्या कह रही हैं, इन्होंने ये कहा था कि इस बार 80 नंबर का एग्ज़ाम था, पर हर बार 100 का होता है, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो देखिए 100 का था तब भी फ़र्क पड़ता था और अब भी है तो भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगले कमेंट के ऊपर लेके चलता हूँ। कमेंट क्या है, अगली कमेंट है, ये आरती चौधरी की कमेंट है। मेरिट के कितने दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है? मेरिट के 1 हफ्ते के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है गाइस, मैं एक बार और कहूँगा, अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार करके नहीं रखी है तो जाके तैयार करके रख सकते हो। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है डॉक्यूमेंट का, क्योंकि मैंने बहुत बार हर वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में बताता रहा हूँ, और फिर से कहूँगा अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं तो जाके बना सकते हो, और उसकी जितने भी वेरीफाई हैं अपने वेरीफाई करवा सकते हो। 66 ST जोधपुर हो जाएगा क्या सर? मैंने इनसे कह दिया था कि हो जाएगा आपका 100%। मीना जी हैं, तो मीना वैसे भी ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आरती चौधरी की फिर आई है कमेंट कि OBC सर्टिफिकेट का कितना पुराना होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट देखिए हर साल रिन्यू होता है, आप लोगों को पता होगा। और एक OBC होता है गाइस अपना स्टेट लेवल का, ठीक है, एक होता है आपका सेंट्रल लेवल का। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास स्टेट लेवल का है, क्या हमें सेंट्रल लेवल का करवाना चाहिए? तो देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल का हो, दोनों एक ही हैं उनके नज़र में, क्योंकि आपका जो रीजनल है वो आपके स्टेट में आता है, तो इसके मुकाबले ये है। ठीक है, जैसे ही अगर हम प्रदीप मेहर की बात करें, एनी चांस, इनकी देखिए कमेंट है, कोरापुट के हैं, इग्नू OBC नॉन क्रीमी लेन 67, तो इनसे भी मैंने कहा था हो सकता है आपका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, अगली कमेंट के पास आएगा इन्होंने लिख रखा है कि आंसर गलत है, आंसर की में उसका क्या हो सकता है प्लीज़। आंसर की में जैसे कि गलत है, आपने RC से कांटेक्ट करिए, आपका RC ही एक विकल्प है जो आपकी सुनेगा। ठीक है, अब मैं राम किशोर पुरोहित की बात सुन लेता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से करना होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप UG या PG के बारे में पूछना चाहते हो? अगर UG या PG के बारे में पूछना चाहते हो तो री रजिस्ट्रेशन होता है उनका, जो कि 31 जुलाई है। आज आपके पास टाइम है, कल तो इसकी वेबसाइट वैसे ही बंद रहती है, तो आज आप करवा सकते हो। ठीक है, अब शोभा भत्ती की साहू की सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। OBC नॉन क्रीमी ले 61 एनी चांस? तो मैंने इनसे कहा था कि कट ऑफ का वेट करो, आपको मुश्किल है कि हो पाएगा। पूजा शर्मा की आई है कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कब करना होता है? मैंने 8 मई 2022 को एग्ज़ाम दिया था, क्या मुझे री रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या प्लीज़ रिप्लाई? तो मैंने इनसे कहा था देखिए B.Ed वालों को किसी भी प्रकार का री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, मैंने इनसे भी कहा था कि आपको नहीं करना है, आप B.Ed के स्टूडेंट हैं तो आपके री रजिस्ट्रेशन का कोई फंडा समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि बाबू मैंने पहले ही बता दिया था UG और PG इन दो, या फिर आप अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर की फ़ी फर्स्ट ईयर में ही भरवा लेते हैं, री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवा लेते हैं इग्नू वाले पहले से ही, एग्ज़ाम से पहले से ही। तो ये होता है री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मैं अगली कमेंट के पास चलूँगा। ठीक है गाइस।
देखिए अगली कमेंट क्या आई है, अगली कमेंट में है मेघा कवालानी की। तो वो क्या कह रही हैं, सर मेरे 69 मार्क्स हैं, क्या मुझे रेडी करना चाहिए डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने इनसे कहा था कि किस कैटेगरी से हो, इन्होंने बताया नहीं था। मेरे रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है, काउंसलिंग सेंटर जयपुर है, तो इनका हो सकता है अगर इनका क्वालिफाई लिखा है तो। ठीक है, आरसी जोधपुर में 70 नंबर आए हैं। ठीक है, इनसे मैंने फिर पूछे थे कि मेरे को एक बार अपनी कैटेगरी बताओ, किस जोन से हो आप, मतलब कि कैटेगरी बताओ, SC है ST है। अब अगली कमेंट है कि महेंद्रा खैत्री की, सर मेरे 74 नंबर हैं, आगे कैटेगरी SC है, आई कैटेगरी SC में हो सकता है क्या। मैंने इनसे कहा था 100% आपका हो जाएगा, क्योंकि SC ST कैटेगरी है ना, तो SC कैटेगरी से भी हो जाएगा, क्योंकि इनके नंबर थोड़े 74 हैं और ये नंबर अपने OBC कैटेगरी से टच हो रहे हैं, तो इनका हो सकता है। मनोज कुमारी का देख लेते हैं, RC जयपुर है, ST फीमेल है 69, इनका भी हो जाएगा 100%। मैंने इनसे भी कहा दिया था। अगर आप भी अपने नंबर पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एक एक करके। मैं हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई देता हूँ, ये बात तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अब मैं सीधा आपके चलता हूँ अगली कमेंट को, और अगली कमेंट क्या कह रही है। देखिए गाइस, मैंने हर एक बच्चे का रिप्लाई दिया है, ये आप लोगों को भी पता होगा। अगर आपने कमेंट करी है तो आपको मैंने तुरंत रिप्लाई दे दिया। सर मेरी ग्रेजुएशन में एजुकेशन और हिस्ट्री ही 3 साल पढ़े थे मैंने, और बीएड में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बनता नहीं है, तो जो सब्जेक्ट हमने 2 साल पढ़ा है वो कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो मैंने इनको पता नहीं क्या रिप्लाई दिया था। मैंने रिप्लाई तो दिया था, लेकिन कुछ पता नहीं है इनका रिप्लाई क्या दिया था। इनसे मैंने कहा था कि ये कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बीएड में हो जाएगा। उनसे मैंने ये कहा था। लक्ष्य पांडे का है कि कोई न्यूज़ है पोस्ट BSc की मेरिट कब आएगी। देखिए मेरिट इनकी तब आएगी जब हमारी बीएड की आ जाएगी। बीएड की लिस्ट आने के बाद ही आपकी BSc वालों की लिस्ट आ जाएगी। इनसे मैंने कहा था स्टे कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, और मैंने हर एक बच्चे से कहा है कि कनेक्टेड रहिए, आपके हो सकता है। ये कमेंट तो आपको मैंने बता दी थी। अब हम लेके चलते हैं अगले कमेंट की ओर। अगली कमेंट क्या कह रही है कि जस श्री एंड साई स्वरूप देर भी, तो भुवनेश्वर जो हमने 61 OBC अच्छी क्या लिख रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका मुझे। तो इनकी भी मैंने बता दी थी, आपका भी हो सकता है, आप कट ऑफ का वेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, 59 नंबर है, रवि जिक्र कह रहे हैं 59 नंबर है, हो सकता है क्या सर। इनसे भी मैंने कहा है कि आप मेरे को कैटेगरी बताइए कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मीनाक्षी साहू की पढ़ लेते हैं। मीनाक्षी साहू की, सर प्लीज़ बताएं कि कब तक कट ऑफ आ जाएगी। ये क्वेश्चन गाइस बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि ये बताएं कि क्वेश्चन की जो कट ऑफ की है वो मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। गाइस मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कब तक आएगी। पहले मैं आपके सारे कमेंट पढ़ लेता हूँ, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलता रहता है। तो गाइस देखिए अगली कमेंट है आशमा बेगम की। क्या कह रही हैं आशमा बेगम, थैंक्स सर, मैंने BS बस मार्क्स देखे हैं, आपने आंसर की नहीं दिखाई। आई गॉट 79 सर, इज इट सफिशिएंट। तो मैंने कहा था हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये रिप्लाई थी। अब मैं और कमेंट के बारे देखिए, एक दिन पहले की कमेंट है। इन्होंने क्या कहा है, आरिश इकबाल ने, सर कास्ट स्टेट वाला चलेगा या सेंट्रल वाला। मैंने अभी भी इनसे कहा है, इनसे क्या मैंने सबसे ही कहा है कि आपके पास चाहे स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट हो OBC का, चाहे सेंट्रल लेवल का, आपको कोई मैटर नहीं रखता है किसी भी जोन किसी भी स्टेट का हो, किसी भी सेंट्रल कैटेगरी का हो। अगर सेंट्रल का है तो बहुत अच्छा है, अगर स्टेट का है तो भी अच्छा है, कोई वहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। आकाश माझी लिख रहे हैं, सर ST RC हमारा भुवनेश्वर है 55 हो सकता है क्या। देखिए ST कैटेगरी है, थोड़ा मैंने इनको सस्पेंस में डाल दिया था, क्योंकि बोल दिया था मैंने इनसे कि मुश्किल है आपका, लेकिन फिर भी आपको कट ऑफ का वेट तो करना चाहिए। ठीक है, श्याम कुमार का पढ़ लेते हैं। श्याम कुमार क्या कह रहे हैं, सर विच डे इग्नू BEd मेरिट लिस्ट कमिंग। मैंने इनको भी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि कब आएगी मेरिट लिस्ट। आप भी बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो। सोनू RD का करते हैं कि फिर से फॉर्म कब निकलेगा सर, अप्रैल में फॉर्म नहीं फिल कर पाई थी। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल कर पाई थी तो आप नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही आप भर सकते हो, मई के जनवरी फरवरी में निकल जाते हैं फॉर्म, और तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब मैं अगली कमेंट के पास लेके चलता हूँ आपको। अगली कमेंट क्या कह रही है,
देखिए इनका नाम है भगवान कुंदाबाद। इनकी कमेंट क्या है कि मेरे 68 नंबर बन रहे हैं, क्या हो जाएगा? कैटेगरी इनकी एससी है, आरसी जोधपुर बताया इन्होंने। 23 घंटे पहले इनकी मैसेज आई है। तो मैंने इनसे भी कहा है कि सर आपका भी हो जाएगा। एससी कैटेगरी के जितने भी आपके अगर 65 से अबव आ रहे हैं तो 100% हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर थोड़े से डाउन है तो आप सस्पेंस में थोड़े से। सुशील प्रधान का पढ़ लेते हैं। सुशील प्रधान क्या कह रहे हैं? ओबीसी 72 भुवनेश्वर यानी चांस। तो इनसे भी मैंने कहा था आपका भी हो सकता है, ठीक है। ये 71 लिख रही हैं, 80 फीमेल, चांस है क्या? मैंने इनसे कह दिया था हाँ जी चांस है आपका भी, ठीक है। आरिश इकबाल की वही वाली कमेंट है, सेंट्रल वाला। और मैं आपको अपने जो कमेंट बॉक्स का है उसकी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप और भी कमेंट देखते हैं आप लोगों के। और कमेंट क्या है कि ममता महेश मीना की काउंसलिंग कब होगी? सर काउंसलिंग आपकी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी थोड़ी देर में आपको डेट भी बता दूंगा कि कब मिलेगी, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए इसी प्रकार से। देखिए डेट मैं अब बता ही देता हूँ आपको, बहुत देर से वेट भी कर रहे हो आप लोग। देखिए आपकी जो है सीधा अगर मैं इस पर चलूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका 14 अगस्त से स्टार्ट होने का 100% चांसेस है, ठीक है। 14 अगस्त से स्टार्ट होने का चांसेस है। कट ऑफ मेरिट लिस्ट की बात करें तो कब आएगी? आपका अगस्त गाइस, अगस्त मंथ के पहले सप्ते में, पहले वीक में आपको कट ऑफ की लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्लियर है बाबू? तो यही आपकी जो अगस्त का पहला सप्ताह है आपको कट ऑफ आ जाएगी। देन उसके बाद एक हफ्ते ही बाद, जैसे कि 10 तारीख को कट ऑफ लिस्ट आती है तो 10 तारीख के एक हफ्ता जोड़ लेना, उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ज़्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि इनका डिले पहले से ही हो रखा है और ये जल्दी करेंगे। कट ऑफ आने के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी समाप्त कर देंगे। आपके क्लासेस भी चालू कर देंगे। अगर से अगस्त में पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाएगा। अगस्त में प्रोसेस हो जाने के बाद आपका जो सितंबर है, सितंबर में आपका क्लासेस ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वो चालू कर देंगे आपके लिए, ठीक है। इतना प्रोसेस है और ये कर देंगे क्योंकि इग्नू वाले हैं, इनको पता है कि कट ऑफ हमारी थोड़ी डिले हो रही है और वो क्लास के लिए लेट नहीं करेंगे। जब भी काउंसलिंग का प्रोसेस तो ये 15 या 10 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं सबका सब। उसके बाद इनको क्लास भी प्रोवाइड करवानी होती है, ठीक है। तो आपकी क्लास भी सितंबर तक मतलब कि आपकी क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है गाइस। अब मैं इसकी कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। कमेंट क्या कह रहे हैं ये? सर मैंने ST 62 RC जयपुर हो जाएगा क्या? तो मैंने इनसे कहा है कि आपका भी हो जाएगा अगर ST कैटेगरी आप बता रहे हो। तो काउंसलिंग कब होगी मैंने ये भी बता दिया, काउंसलिंग आपकी कब होगी। सब कैंडिडेट सुन लो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो और इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहती है। अब याद राम मीना की पढ़ लेते हैं। RC 77 जनरल हो जाएगा क्या? तो मैंने इनसे कह दिया था 100% हो जाएगा। 77 बन रहे हैं आपके। 75 वाले के 100% चांसेस हैं आपके मेरिट में आने के, ठीक। देखिए लोकेश कलाशुआ का एक बार फिर कमेंट आया जिन्हें 60 ST में कोई चांस है। इनके 16 घंटे पहले आई थी कमेंट, तो मैंने बोल दिया था ST में तो चांसेस आपके बन रहे हैं। तो कामनी मालाना का पढ़ लेते हैं क्या बोल रही हैं ये। 62 जनरल बरहामपुर रीजनल एनी चांस? तो इनसे भी बोल दिया मैंने। कैटेगरी आप बताइए मेरे को, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, ठीक है। अगली कमेंट पढ़ लेते हैं। अंशुल शर्मा की है, जब BEd एंट्रेंस का मेरिट लिस्ट आ जाए। तो ये इनका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया था कि जब क्या कहना चाहते थे। अगली कमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अगली कमेंट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको सीधा। अगली कमेंट है गाइस, देखिए अगली कमेंट करिए। मंजू टीचर हैं, 22 मिनट पहले इनकी आई थी। सर SC फीमेल 59 नंबर हैं, BEd में हो जाएगा क्या? तो मैंने इनसे कह दिया था अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है गाइस, जो आपको दिखाई दे रही है वाली, पिछले 5 साल की मैंने BEd की कट ऑफ के बारे में बता रखा है। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइस आप जाके देख सकते हैं BEd, ठीक है। BEd की कट ऑफ के एनालिसिस आपको मैंने हर एक वीडियो में बताए हैं। और आप पिछले 5 साल के अगर BEd की कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं तो गाइस आप जाके कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमने आई बटन पे भी अपना लिंक दे दिया है, आप जाके आई बटन पे भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। और इनके मैं बात करूँ मंजे टीचर की, देखिए पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि टीचर बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं। और आप BEd वाले हो
तो आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल पे मैंने पहले भी बताया था इग्नू के 2-3 प्रोफेसर जुड़े हुए हैं जो हमें अपडेट देते रहते हैं। वो अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचा देता हूं, ठीक है। आप ये ना समझे कि ऐसी अपडेट दे देते हैं, ऑथेंटिक अपडेट होती है। चाहे आप विजिट भी कर सकते हो हमारे चैनल पर जाके, और प्ले लिस्ट भी बनाई गई है इग्नू की, जाके देख सकते हो। एकदम ऑथेंटिक है, जो कहा है वो हुआ है गाइस, ठीक है। मैंने लास्ट डेट असाइनमेंट की भी पूछी थी बहुत सारे कैंडिडेटों ने कि असाइनमेंट की लास्ट डेट कब तक है, और मैंने टेक्निकल इश्यू के चक्कर में थोड़ा सा ये इशू आ गया था। टेक्निकल के चक्कर में आपको लोगों को पता है कि थोड़ा सा मौसम है, और टेक्निकल नेट के चक्कर में भी थोड़ी सी हमारी वीडियो थोड़ी सी बंद हो गई थी। तो लेकिन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए असाइनमेंट मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़ दी है एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक न्यूज़ दी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा था कि सर असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या एक्सटेंडेड होगी, तो उनसे मैंने कह दिया था कि हाँ होगी, और वही डेट एक्सटेंडेड हो भी गई थी। री रजिस्ट्रेशन की भी हमें भी थोड़ी देर में हमारी चैनल पर वीडियो आएगी, तो उसके माध्यम से भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी संबंधित डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई तुरंत दे देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई तुरंत दिया है, चाहे वो किसी से भी संबंधित असाइनमेंट से हो, चाहे एग्जाम से संबंधित अपडेट के बारे में पूछना चाहता हूँ, हमने हर एक कैंडिडेट को दिया। 4 घंटे पहले मैसेज आई है इनकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ST में सर R70 बन रहा है, RC जोधपुर, एनी चांस, तो इनसे मैंने कह दिया था हाँ ST बन रहा है तो आपका 100% चांसेस हैं, ठीक है। और इनकी भी पढ़ लेते हैं। लियांस ध्रुव लिखा है नाम इनका, ठीक है। RC जयपुर है, SC 64 हो जाएगा क्या सर? मैंने इनसे कह दिया था आपका भी हो जाएगा 64 है, और SC कैटेगरी के हो, ठीक है। आपके 65 और होते तो थोड़ा सा और अच्छा श्योर हो जाता, लेकिन 64 है, फिर भी आपके चांसेस बन रहे हैं कट ऑफ लिस्ट में आने के, ठीक है। अगर आप गाइस हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखिए गाइस अगली कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगली कट ऑफ हमारी यही है कि कामनी मलाना की 64 बरहमपुर रीजनल एनी चांस। तो गाइस ये अपडेट थी हमारी, आई होप आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी होगी। गाइस आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल पर बने रहे। होता क्या है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो वीडियो देख के इग्नोर सा मार देते हैं और लाइक भी नहीं करके जाते हैं। उनसे मैं गुजारिश करूँगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तो गाइस हमारे चैनल पर आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलता रहता है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।